Hi, I'm Brahms. Welcome to Brahms Online English. In this lesson, you can learn how to speak more fluently in English. हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम में से कई लोग इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, लेकिन झिझक या संकोच की वजह से या किसी डर की वजह से नहीं बोलते। आप इंग्लिश जानते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बोलने में आपको रुकावट महसूस होती है और इसी वजह से आप कई बार अपने आप को इंग्लिश बोलने से रोक देते हैं। तो आज इस लेसन में हम आपको आपकी ये झिझक, संकोच और डर दूर करने की मदद करेंगे और यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस फील होगा और आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर सकेंगे और कामयाब भी होंगे। यह वीडियो हमने पूरा इंग्लिश में बनाया है। बीच बीच में हमने हिंदी में भी समझाया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी पूरी मदद करेगा और इसे पूरा देखने के बाद आपका इंग्लिश बोलने का संकोच दूर हो जाएगा। How long have you been studying English? Do you find that sometimes that even though you study hard, you can't speak fluently? Do you learn lots of grammar and vocabulary, but you find it difficult to make sentences when you speak? In this lesson, we are going to talk about fluency and what you can do to change this situation and improve your English fluency. Part 1. What is fluency? Sometimes, when people talk about fluency, they just mean speaking a language well. For some people, speaking English fluently just means having a good general level of English. However, fluency is more specific than that. Fluency means you can speak smoothly, without stopping or hesitating. पहले तो हम ये समझेंगे कि फ्लुएंसी है क्या? हम में से कुछ लोग ये समझते हैं कि फ्लुएंसी मतलब किसी भी भाषा को अच्छी तरह से बोलना, और कुछ ये समझते हैं कि किसी भाषा का पूरा नॉलेज होना। लेकिन फ्लुएंसी इनसे थोड़ी अलग बात है। फ्लुएंसी का मतलब है आप इंग्लिश सरल स्मूथ तरीके से बिना रुके या बिना झिझक या संकोच के बोल सकें। There are two sides to fluency. One side is physical. Your mouth needs to produce and connect English sounds and words in a fast, smooth way. The other side of fluency is mental. Your brain needs to find the right words and build English sentences quickly and smoothly. To improve your fluency, you need to work on both sides, physical and mental. Fluency के दो पहलू हैं। एक पहलू है फिजिकल और दूसरा मेंटल। फिजिकल पहलू मतलब आपका मुंह इंग्लिश साउंड्स और वर्ड्स को अच्छी तरह से यानी सरल और स्मूथ तरीके से प्रोड्यूस और कनेक्ट करके बोले। और दूसरा पहलू है मेंटल, यानी आपका ब्रेन, जो तुरंत सही शब्द चुन ले और उनके सही सेंटेंस तुरंत ही बना ले। अब फ्लुएंसी लाने के लिए आपको इन दोनों पहलुओं पर कोशिश करनी होगी। अब ये कैसे हो सकता है, ये हम आगे सीखेंगे। But first, rule number 1. Get out there. There are many things you can do to improve your English fluency. However, if you want to become more fluent, there's really one thing you have to do. Get out there and speak English. Talk to people and have conversations regularly. Nothing else you can do is as important as this. इसको हम कुछ पार्ट्स में सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा। Part 1. Rule number 1. बस शुरू हो जाइए। आप अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी बनाने के लिए शुरू हो जाइए। इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। हर उस व्यक्ति के साथ इंग्लिश में बोलिए जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अपने रोजमर्रा की लाइफ में जितनी बात आप इंग्लिश में कर सकते हैं या जितने भी वर्ड्स आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, बोलिए।
अपने आप को रोकिए मत। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। Reading English will improve your reading. Practicing listening will improve your listening. But what about speaking? Nothing will help your speaking except speaking. Speaking English is a practical skill. It's not an academic subject. It's not something you can learn from a book. It's more like doing a sport or playing a musical instrument. You need to practice regularly to make any progress. इंग्लिश पढ़ने से आपकी इंग्लिश सुधर सकती है। इंग्लिश सुनने से आपकी लिसनिंग स्किल सुधर सकती है, लेकिन स्पीकिंग का क्या? इंग्लिश स्पीकिंग एक प्रैक्टिकल स्किल है। ये केवल पाई से नहीं सुधर सकती। कोई भी बुक आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सिखा सकती। इंग्लिश स्पीकिंग तो एक स्पोर्ट सीखने जैसा है, या यूं समझिए कि साइकिल चलाने सीखने जैसा है, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने जैसा है। आपको पूरी तरह सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। अपने मन से साइकिल से गिरने का डर निकालना होगा। लोग क्या कहेंगे इसका संकोच छोड़ना होगा। और तभी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में कामयाब होंगे। Part 2. How regularly? As often as you can. There's no maximum, but I'd recommend you need to spend at least 3 to 4 hours a week speaking English if you want to improve. So, how can you do this? Go to classes, talk to expats in your city, join groups or activities with English speakers, find a conversation partner online, do a language exchange. There are many possibilities. By the way, what you do doesn't have to be language focused. You can go to English classes to practice your speaking, but anything you do which is in English and which will make you speak English is just as good. I'm going to take a guess here about what many of you are thinking right now, but I don't have people to talk to, but I'm shy, but it's too difficult. अब हम पार्ट 2 पर आते हैं। हम इंग्लिश कब बोलें? कितना बोलें? इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मेरी एडवाइस है कि अगर आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप एक वीक में कम से कम 3 से 4 घंटे तो जरूर बोलें और प्रैक्टिस करें। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? अपने दोस्तों को इसमें शामिल कीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प लीजिए। ऐसे ग्रुप या ऐसी एक्टिविटीज ज्वाइन कीजिए जहां आपको ऐसा मौका मिले। ऑनलाइन बात करने वाला कोई पार्टनर ढूंढ लीजिए। कई और भी तरीके आप ढूंढ सकते हैं। हाँ, केवल इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस करना है ऐसा नहीं है, लेकिन जितना भी आप इंग्लिश में कर सकते हैं, उतना अच्छा है। आप जितना भी इंग्लिश बोलेंगे, आपको फायदा ही होगा। मैंने कई लोगों से ये सुना है, या शायद आप भी अभी सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो कोई इंग्लिश बोलने के लिए है ही नहीं। मैं किससे बात करूंगा या करूंगी? नहीं, मुझे तो शर्म आएगी। मुझसे नहीं होगा। नहीं, ये तो कठिन है। बहुत डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं कर सकता। चलिए इसका भी रास्ता निकाल लेते हैं। Let's talk about that quickly. Part 3. Get used to pressure. Speaking a foreign language is hard. Situations which would be easy in your language can feel difficult in another language. Situations which would feel difficult in your language can feel almost impossible when you have to do them in a foreign language. That's how it is. It's easy to imagine when you start learning another language that you will reach a point where everything is easy and comfortable. But unless you live in a foreign country and live completely inside that culture, that won't happen.
Trust me, I've studied several languages at this point in my life, and speak them quite well, but it never feels easy or comfortable. Why are we talking about this? I'm trying to motivate you to go out and speak more, practice more. To do that, you have to accept that it will feel difficult, uncomfortable and intimidating a lot of the time. That's how it is, don't let it stop you. You can still practice, you can still communicate, and you can still improve. I'll give you an example of this from my own experience. I hate making phone calls in another language. I don't know why, but I find it particularly intimidating. I guess because I can't use context or facial expressions or anything like that to help me understand or communicate. It still feels just as difficult and just as intimidating. I haven't learned any tricks to make it easier. All I've done is that I accept that this is how it feels. That's it. I still do it, because I have to sometimes. I just accept that I'm going to feel nervous or uncomfortable, and I have to speak and communicate anyway. And I do. It doesn't stop you. Feeling nervous does not stop you communicating. This will be the same for you sometimes. It might be phone calls, it might be something else. The key point? You have to accept and learn to deal with that pressure. Don't think, it feels scary, so I won't do it. It won't feel less scary in the future. The only way to make it easier is to go out and do it. If you do that, you'll feel more confident. It will get a little bit easier with time. Okay, so you know the most important point about fluency, but is there anything else you can do to practice? Yes, there is. अब इस प्रेशर से कैसे बचें कि मुझे शर्म आएगी, लोग हंसेंगे, मुझसे नहीं होगा। कोई भी विदेशी भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज बोलने में तकलीफ तो होती है। हम अपनी लैंग्वेज में जिस आसानी से बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, उतना इजीली इंग्लिश में या किसी और फॉरेन लैंग्वेज में नहीं बोल सकते या सोच सकते। कभी कभी तो कोई बात ऐसी डिफिकल्ट लगती है कि हम उसे किसी दूसरी लैंग्वेज में बयान ही नहीं कर सकते। लेकिन ये तो होगा ही। अगर हम इसी बात से डरकर इंग्लिश बोलना बंद कर देंगे, तो हम कभी भी नहीं बोल सकेंगे। ये डर तो निकालना ही होगा। और ये डर बोलने से ही कम होगा और निकलेगा। स्पीकिंग प्रैक्टिस से हम धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे और हमारे लिए इंग्लिश स्पीकिंग इजी होता जाएगा। ये तो वैसा ही है कि जैसे आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां इंग्लिश के सिवाय और कोई भाषा बोली ही नहीं जाती। आप पूरा दिन वही सुनते हैं, देखते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं और अंत में आप सीख ही जाते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मैं वैसे तो कई भाषाएं जानता हूं, लेकिन पहले पहले मुझे भी बहुत संकोच होता था। इंग्लिश बोलते समय मैं नर्वस हो जाता था। जीभ लड़खड़ाने लगती थी। आधे में ही इंग्लिश छोड़कर हिंदी या किसी और लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देता था। डर लगता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और धीरे धीरे ये डर और झिझक दूर होती गई और मैं अच्छी तरह यानी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख गया। मुझे पहले तो किसी से फोन पर इंग्लिश में बात करना बड़ा कठिन लगता था, क्योंकि उसमें आप अपनी बात अपने हाव भाव से नहीं समझा सकते। आप अगले को देख नहीं सकते, उसके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख सकते। तो ये बहुत डिफिकल्ट लगता था। लेकिन प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपनी पूरी बात अच्छे से समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं।
आज भी अगर किसी ऐसी लैंग्वेज में बात करनी पड़े जो मुझे पूरी तरह से नहीं आती, तब भी मुझे ठीक वैसा ही फील होता है। ये सबके साथ होता है, सो इसकी फिक्र नहीं करनी है। बस इंग्लिश बोलना चालू रखना है। चाहे थोड़ी गलतियां हो, मिस्टेक सुधारने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। आपको ये प्रेशर तो झेलना ही पड़ेगा, और आप ये कर सकते हैं। आप जितना करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो अब आप जान गए हैं कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना है। लेकिन क्या इस प्रैक्टिस के लिए और भी कुछ करना पड़ता है? जी हाँ, अब तक आपने 3 पार्ट सुने हैं, इसके लिए आपको अगले 3 पार्ट भी सुनने और सीखने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। इसी सीरीज का दूसरा वीडियो देखिए और अपने आप को इंग्लिश में फ्लुएंट बनाने के कोर्स को पूर्ण कीजिए। I hope you must have liked this video. Please subscribe our channel. Like the video, put in your comments and share it to your friends and family. We shall meet in the next video. Goodbye.